नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, देश में जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत लंबी, थका देने वाली और खर्चीली है। 2 दिन का सम्मेलन हुआ जो जिला न्यायालय और न्यायाधीश हैं उनका, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित मुख्य न्यायाधीश उन्होंने भी शिरकत की और इस बात पर चिंता जताई, क्योंकि जिस प्रकार से देश में अपराध होते हैं, सालों लग जाते हैं न्याय पाने के लिए। कलकत्ता में अभी जो एक डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, उसमें भी सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन न्याय कब मिलेगा कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कानून बनाने की बात कही है कि 10 दिन में किसी भी रेपिस्ट को फांसी दी जाए। तो क्या 10 दिन में किसी को फांसी देना संभव है? अपने अधिकार हैं एक आरोपी के भी, और प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। क्या ये उचित है? और क्या जो चिंता जताई जा रही है उसका समाधान है? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। गर्ग साहब, दोनों मुद्दे विषय मैंने आपके सामने रखे। जी, तो आप बताइए, जो 10 दिन में कानून के हिसाब से फांसी देना कितना प्रैक्टिकल लगता है? 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान करना चाहिए। जो जितने कानून 1857 के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए कानून बने थे, उससे पहले कोई ब्रिटिश कानून भारत पर लागू नहीं था। तो वही कानून, इंडियन पेनल कोड हो, सीआरपीसी हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, एविडेंस एक्ट, वो सब एक्ट, उनमें से 3 ये मुख्य कानून 1 जुलाई 2024 से हमने अपने नए सिरे से, नई रचना, नए नामों से लागू हो चुके हैं। अब इनके अंदर प्रक्रियाओं को कुछ समयबद्ध किया हुआ है, पहले नहीं था, और वो आर्काइक हो गए थे। मैं तो मानता हूँ अगर 150 साल, पौने 200 साल में कानून, दुनिया बदल गई, जनसंख्या ही कई गुना हो गई। अब जो कानून बने, लागू हुए हैं, इनके अंदर कुछ चीज़ें पहले से त्वरित गति से होंगी, जो बरसों तारीख पे तारीख, जैसे कल भी राष्ट्रपति ने क्या कहा उस सम्मेलन में, ये तारीख पे तारीख का कल्चर कब बदलेगा, लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। सीजीआई ने भी बताया 4 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, 4 करोड़। तो इनको तो 200 साल में भी पूरे नहीं कर सकते यदि हम उसी गति से चलेंगे तो। परंतु अब एआई का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कम्युनिकेशन का, एविडेंस के लिए आना जाना बरसों, तो घर से ही दे सकते हैं। आज की तारीख में सहूलियत दी है। जहाँ तक ममता ने कहा, ममता ने फ्रस्ट्रेशन में कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारत सरकार ने जितने हर स्टेट से कहा था, पश्चिमी बंगाल पे ऐसा राज्य है जिसने आधे भी अभी नहीं बनाई। कुल 11 चल रहे हैं जो सरकारी आंकड़ा है। तो इतना बड़ा आबादी का, सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा क्राइम होता बॉर्डर स्टेट है, उसको संभालने के लिए फास्ट ट्रैक कुल 11 चल रहे हों। तो 11 तो शायद दिल्ली में भी चल रहे होंगे। परंतु मैं एक उदाहरण दूंगा राजस्थान का, 2 उदाहरण, दोनों ही राजस्थान। अजमेर का 32 साल बाद फैसला हुआ है। रेप से भी ज़्यादा घिनौना, सैकड़ों लड़कियों को बिगाड़ा, और अजमेर दरगाह के बड़े बड़े लोग उसमें सम्मिलित हैं, परिवार के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग। 32 साल में अभी 6 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, फांसी पर भी नहीं। वहीं राजस्थान में वसुंधरा जी के समय में एक जर्मन महिला से इसी प्रकार का घिनौनी हरकत हुई थी। मुझे ध्यान है 24 दिन के अंदर, क्योंकि बड़ा इंटरनेशनल वो गाली मिलती हैं, बदनामी होती, 24 दिन में सेशन ट्रायल हो गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल, और बाउंड किया था तो हाई कोर्ट ने भी 1.5-2 महीने में, क्योंकि ज़्यादा कोई उसमें बचाने वाला तो कोई था नहीं। ऐसे घिनौने काम को बचाने के लिए हिंदुस्तान तो अजीब है ना, यहाँ पे बचाने वाले वकील खड़े भी हो जाते हैं बचाने वाले, और फिर वो दुहाई देते हैं मानवाधिकार के लिए। बचाने के लिए 50-50 लाख रुपए रोज़ की फीस है, मानवाधिकार का दुहाई है। 4 दिन से ही देख रहा हूँ मैं। जो सिंह भी बड़े वकील हैं, दूसरे थोड़े जिनको ये मानते थे हम, अटॉर्नी जनरल पूर्व रोहतगी साहब, जो बड़े क्रिमिनल हैं उनके लिए, उनको भी खड़े होने में कोई झिझक नहीं है। कपिल सिब्बल को भी झिझक नहीं है। विचारधारा के अगेंस्ट वालों का भी ये माना जाता है कि सिंह भी कांग्रेसी है। इनके पिताजी तो मेरे परम श्रद्धेय थे, और रस्तोगी तो ये माना जाता है कि अरुण जेटली का राइट हैंड था। परंतु वो नहीं, मैं ले परंतु वो डिफेंस किसको दे रहे हैं? रेवंत रेड्डी को।
तेलंगाना के सीएम को, जिसने कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की तो माफ़ी मंगवाने के लिए वो लग गई। इस देश को, कानून को इन बड़े बड़े कुछ लोगों ने जकड़ रखा है, जिनका पहुंच है, जिन पे साधन है, और जो बार काउंसिल के भी चेयरमैन बन जाते हैं सारा। मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर ये राजनीति छोड़नी चाहिए। हर स्टेट में इसी प्रकार के क्राइम होते हैं। उस स्टेट का विपक्ष का नेता वही भाषा बोलता है जो दूसरी जगह रूलिंग पार्टी का है, तो वो चुप हो जाता है। इनमें राजनीति क्यों? चरित्र पहली चीज़ है। चरित्रहीन लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का लिया फास्ट ट्रैक कोर्ट बने थे। किसके ऊपर एक्शन हुआ आज तक? लालू के अलावा शायद मुझे तो कोई नाम ध्यान नहीं। क्या ये माना जाए डॉक्टर साहब कि पश्चिम बंगाल में भी पूरी राजनीति चल रही है? ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट और आया था, अगर पश्चिम बंगाल जलेगा तो आसाम भी जलेगा और दूसरे राज्य भी जलेंगे। वो महिला कुछ भी बोल सकती है, फ्रस्ट्रेटेड है, शुरू से ही सिंगल ट्रैक पे चलने वाली है। 2 कांड और आगे पश्चिम बंगाल के, दोनों ही मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के हैं। ये होंगे चरित्रहीन लोग, सारे दिन इसको देखते रहेंगे, अश्लील सारा दिन देखेंगे, घरों से झगड़े हैं, घरों से दूर रहते हैं। बिगड़ा हुआ समाज है, इसको सुधारने के लिए कानून का भय चाहिए, और कानून का भय हो नहीं सकता लोकतंत्र में। जाति आ गई बीच में, धर्म आ गया, इस्लाम को मानने, वो गौ मांस खा रहा था, उसे मार क्यों दिया? अरे वो लाया कहाँ से, ये नहीं पूछेगा कोई। जहाँ पर गौ हत्या पर पाबंदी है हरियाणा में, वहाँ चरखी दादरी में वो ला के खा रहा था, और मारना भी गलत है कानून को हाथ में लेना, परंतु लाया कहाँ से, इस पे एक भी नहीं बोल रहा। लेकिन सवाल इस देश को कैसे कोई बचाएगा? भगवान कृष्ण भी बेचारा थक थका के, दुखी होके सारे यादवों को लेके समुद्र में डुबो दिया था कि इसको मैं नहीं सुधार पा रहा, जब अपने बेटे को नहीं सुधार पा रहा, पोते को। तो मुझे लगता है कि भारत में ये योगी जी, मोदी जी कानून का डंडल चलाना चाहते हैं, परंतु रोकने वाले सब लोग बांट देते हैं इस देश को जाति में, धर्म में। इसलिए बहुत मुश्किल काम है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। ममता जो कह रही है 10 दिन में फांसी, वो कम से कम अपना आज वो कानून बना रही हैं, आज विधानसभा में पेश हो रहा है, वो उसको एग्जाम्पल रखें, देश को दिखाएं कि मैं महिलाओं के प्रति, महिला होने के कारण ज़्यादा सजग हूँ, और बाकी राज्यों को उसे फॉलो करें। भगवान इतनी हिम्मत सबको दे, और ममता इसमें लीड ले तो मुझे तो ज़्यादा खुशी। छोटी सी आपसे आखिरी टिप्पणी चाहूँगा मैं। माननीय राष्ट्रपति ने जो शब्द कहे कि वो डरी हुई हैं, कितनी निराशाजनक टिप्पणी मानते हैं? घोर निराशा की, और सर्वोच्च पद से ऐसी टिप्पणी से जनमानस का विश्वास और डगमगाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ममता वैसे शेरनी कहलाती रही हैं, इस मामले में आज वो ऐसा कानून पास करें, और उसके अंतर्गत इस व्यक्तियों को जो ये अभी इन दिनों में हैं, इनको सबसे पहले 10 दिन में ना 2-3 महीने में भी फांसी दे दें, तो मैं उसका प्रशंसक हूँगा। मैं जाके उसके पैर छू के आऊँगा कलकत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद कि कुल मिलाकर अगर 2-3 महीने में भी न्याय मिल जाए तो ये माना जाएगा कि न्याय हुआ है, और हम सबको इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। डॉक्टर साहब की ये टिप्पणी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।